कितनी देर हो गई, ये रामू और कला कहाँ रह गए। भीम साहब, जैसा आपने कहा था मैंने सारा काम कर दिया है और किसी को कान खबर नहीं हुई इस बारे में। चलो, ये तो काम ठीक कर दिया तुम दोनों ने। इसके लिए तो मैं तुम दोनों को अलग से बहुत सारे पैसे दूंगी। कानपुर शहर में राखी और उसके पति सुधीर अपना एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। उनका रेस्टोरेंट तंदूरी चिकन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, जहाँ दूर दूर से लोग आया करते थे तंदूरी चिकन खाने के लिए। अरे मैडम, आपका तंदूरी चिकन तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, पर थोड़ा सा महंगा है। अरे सर जी, अच्छी चीज़ तो महंगी ही होगी ना, हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट थी। वो लोग तंदूरी चिकन बनाने में गंदे मसाले और एकदम लो क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करते थे। कई सालों से हम गंदे मसाले और लो क्वालिटी का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला। रेस्टोरेंट में सारा खाना रामू की बीवी कला ही बनाया करती थी। सामग्री लाने का काम रामू देखा करता था। जल्दी जल्दी हाथ चला कला, घर भी तो जाना है हमें। अजी, तो ही तो हाथ है मेरे, कितना काम करूं। आज एक गड़बड़ हो गई मुझसे। मालिक ने मुझे आज बाजार में देख लिया था, उस बनिए की दुकान में सामान खरीदारी करते हुए। कहीं मालिक को शक हो गया कि मालकिन के कहने पे हम नकली सामान ला रहे हैं, तो कहीं हमारी नौकरी न चली जाए। अजी, इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? मालकिन सब संभाल लेगी, उन्हीं के कहने पे तो कर रहे हैं हम। नकली सामग्री इस्तेमाल करने के बावजूद राखी का रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चल रहा था। ग्राहक बहुत ज़्यादा आते थे। एक रोज़ की बात है, एक महिला बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है रेस्टोरेंट में। तुम सबको तो मैं जेल भिजवा के रहूँगी। आज मेरे पति की ऐसी हालत हो गई है कि मुझे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया है। ओ मैडम, चिल्लाना बंद करो अपना। हमारे यहाँ के रेस्टोरेंट में साफ सुथरा खाना बनता है, ऐसे फालतू के इल्ज़ाम मत लगाओ हम पे। झूठ तो तुम लोग बोल रहे हो, मिलावटी सामान बेचते हो और ऊपर से सीना जोरी करते हो। तुम तो जाओगे जेल। उस महिला की धमकी सुनकर राखी थोड़ी परेशान सी हो जाती है। वो महिला भी वहाँ से चली जाती है। अब ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। राखी, ये क्या आप सुन रहा हूँ मैं? तुम नकली सामान इस्तेमाल करवाती हो? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 4 पैसा बचाने के लिए तो हर कोई करता है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे ऐसा करने से किसी की जान भी जा सकती है? तो क्या हुआ? 4 पैसे बचाने के लिए जो करना पड़े मैं सब कुछ करूँगी। लोगों की जान के साथ तुम खिलवाड़ कर रही हो। ये काम तुम बंद कर दो राखी। ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। एक दिन तुम बहुत ज्यादा पछताओगी राखी, बहुत ज्यादा। कुछ दिनों बाद राखी के रेस्टोरेंट के पास ही एक छोटी सी स्टॉल पे एक मियाँ बीवी अपनी तंदूरी चिकन की दुकान शुरू करते हैं। उस आदमी की बीवी राधा बहुत ही स्वादिष्ट तंदूरी चिकन बनाया करती थी और बहुत कम दामों में वो लोग बेचा करते थे, जो कि ग्राहकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था और काफ़ी भीड़ हुआ करती थी उनकी दुकान में। दूसरी ओर राखी के रेस्टोरेंट में भीड़ अब ना के बराबर हो गई थी। बहुत ही कम लोग उसकी दुकान में आया करते थे। कुछ समझ नहीं आ रहा है, अचानक से जो ग्राहक आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। रामू और कला, मुझे एक बात बताओ, जो ग्राहक आते थे अब वो भी हमारे रेस्टोरेंट पे नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? अरे मीम साहब, वो नई तंदूरी चिकन की जो स्टॉल खुली है ना, वही कारण है। कम दाम में अच्छा क्वालिटी का तंदूरी चिकन बेच रहे हैं वो दोनों। मालकिन, अगर जल्दी हमने कुछ उपाय नहीं किया ना, तो ताला ना लग जाए रेस्टोरेंट पे। मालकिन, मेरे पास एक उपाय है।
आप कहो तो आज रात में उनके स्टॉल पे आग लगा देता हूँ। मैं जो करना है तुम वो करो, पर मुझे मेरे रेस्टोरेंट में ग्राहक चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जी मालकिन, आज रात में ही उसका काम तमाम कर देता हूँ। रात होने के बाद रामू निकल पड़ता है मशाल लेकर उसके स्टॉल की ओर। ऐसी आग लगाऊंगा कि मियाँ बीवी दोबारा स्टॉल नहीं खोल पाएंगे। तभी कहीं से कुत्ता दौड़ते हुए आता है, जिसे देखकर रामू की हालत खराब हो जाती है और वो दौड़ते हुए घर की ओर भाग निकलता है। किसी काम के नहीं हो तुम दोनों निकम्मो। एक छोटा सा काम ही तो दिया था तुम्हें आग लगाने का, वो भी नहीं कर पाए। ये सारी बात राखी के पति सुन लेते हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लो राखी, कुछ तो शर्म कर लो। जब अपना रेस्टोरेंट नहीं चल पाया तो दूसरों के स्टॉल पे आग लगाने पे तुलाई तुम। इतनी नीच हरकत, तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। लालच में अंधी होकर मैंने इतने गलत काम किए। अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगी और दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। राखी, लालच बहुत बुरी बला होती है, इसीलिए तुम्हें एक मौका मैं और देता हूँ। आपने मुझे एक और मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।